क्या हर जगह का समोसा आपको पसंद आता है? कभी कभी समोसे खाते हो क्या तो बहुत टेस्टी है। मुरारी लाल की नई नई शादी हुई। क्वाड्रेंट पता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इधर पॉजिटिव है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आगे देखो बहुत प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है यूटिलिटी एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजेदार है, मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। नाम से पता चल रहा है उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। आगे लिखा हो उपयोगिता विश्लेषण। इसका एक अगला चैप्टर भी है जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे पढ़ेंगे। देखो ये जो सेलर है मुरारी लाल समोसे बेचता है और इन लोगों को बेच रहा है। अब इनको बेचता है और इससे पैसे अर्न करता है। ओके, अब ये जो लोग खरीदने वाले हैं, आप भी अलग अलग जगह से समोसे खरीदते हो। क्या हर जगह का समोसा आपको पसंद आता है? बिल्कुल नहीं ऐसा होता। आपको लगता है क्या यार क्या समोसे बनाए, लेकिन कभी कभी समोसे लेके आते हो तो कहते हो यार बहुत टेस्टी समोसे थे। ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूं अभी आपको। कभी कभी समोसे खाते हो कहते हो बहुत टेस्टी है, लेकिन कभी कहते हो मजा नहीं आया। क्या फर्क है फर्क। फर्क क्या है? एक समोसा खा के आपको मजा आ गया, भाई एक हलवाई के यहां से रसगुल्ले लिए, बहुत टेस्टी लगा, मजा आ गया, और दूसरी जगह खाया यार क्या बनाया, कोई स्वाद नहीं है। कहीं के गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कहीं का होता नहीं। अब मुंह में पानी आए जा रहे हैं लोगों के, है ना, गोलगप्पे के नाम लेते ही। अच्छा, कई बार मान लो आपने जैसे कि मान लो ये एक पेंसिल खरीदी, पीछे एक मैं शॉप पे गया तो एक पेंसिल बहुत दिखने में बहुत सुंदर लगी, लेके आया और जैसे उससे पेंसिल से लिखना चालू किया तो उसकी जो ये टिप है टूटनी चालू हो गई। वो पेंसिल भी थी कुछ 55 या 60 रुपए की पेंसिल थी, और यूज किया तो ऐसा लगा यार इससे गंदी पेंसिल तो आज तक नहीं खरीदी मैंने, है ना। और ये 10 रुपए वाली पेंसिल इतनी मजेदार पेंसिल है, इसकी निब नहीं टूटती कभी भी, इसकी लेड नहीं टूटती। फिर मतलब यहां पे एक बात समझने वाली है, किसी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन कभी तो इक्वल होती है, कभी हाई होती है और कभी लो होती है। मतलब हम ये कहते हैं कि यार पैसे बेकार हो गए, मतलब वहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, मजा नहीं आया। कहीं कहते हैं पैसा वसूल है, भाई पैसा वसूल मतलब जो हमने उसको पैसे दिए उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, है ना। और कहीं तो लगता है ठीक है यार जितने पैसे दिए बस बराबर हुआ कोई, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो यहां पे बात आती है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की, यहीं से चैप्टर की शुरुआत होती है। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूटिलिटी क्या होती है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज यूटिलिटी? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। जब भूख लगी होती है तो पानी पी लेते हैं, बोतल उठाते हैं इस तरीके से और पानी पी लेते हैं, ऐसा क्या बोला मैंने? जब भूख लगी हो तो फ्रिज से बोतल निकाल ली और पानी पीना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। अच्छा, जब प्यास लगी हो तो रोटी खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब भूख लगी हो तो आप रोटी खाते हो, ध्यान से समझना। तो रोटी में वांट सेटिस्फाइंग पावर है, पानी में प्यास बुझाने की पावर है। तो रोटी भूख मिटाने की ताकत रखता है और पानी प्यास बुझाने की। अच्छा, आपको बहुत जोर की प्यास लगी हो और फ्रिज से आपने देखा पानी की बोतल तो नहीं है, लेकिन चल लिम्का ही पी ले या पेप्सी पी ले, क्या आपकी प्यास बुझती है? ना, प्यास ही नहीं बुझेगी। आपको पानी मतलब पानी ही चाहिए तभी प्यास बुझेगी, अदरवाइज प्यास नहीं बुझने वाली, है ना। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, वो उसकी यूटिलिटी है। हिंदी में कहते हैं उपयोगिता, कि पदार्थ मतलब वस्तु का वह गुण जिसमें किसी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। संतुष्टि मतलब हमको क्या होता है, उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी। यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि व्हाट इज इनिशियल यूटिलिटी, स्टार्टिंग की यूटिलिटी क्या है। अच्छा भाई, रामलाल अपने दोस्तों के साथ, हमारे यहाँ पे एक फेमस मान लो रेस्टोरेंट है कालीघाटा, वहां पे समोसे बहुत टेस्टी बनाता है वो। अब वो गया और आजकल तो उसने क्या है सीटिंग अरेंजमेंट भी चालू कर दी है, तो वहां पे बैठ के भी खा सकते हैं, अब ऐसा किया इन्होंने। तो भाई वो गया अपने दोस्तों के साथ और समोसे की जो कॉस्ट थी वो 15 रुपए का एक समोसा देता है। भाई गया और समोसे के लिए एक एक समोसा, सभी मतलब 4 दोस्त थे, 4 समोसे ऑर्डर किए और खाने लग गया। भाई जैसे ही खत्म होने वाला था तो वेटर आता है, कहता है सर आज ना ऑफर चल रहा है।
आज ऑफर चल रहा है। दूसरा समोसा जो हम देने वाले हैं आपको, वो सिर्फ 10 रुपए का देंगे, 12 का नहीं, 10 का। आप कहते चल आने दे, कोई बात नहीं, 4 समोसे और ऑर्डर कर दिए। ध्यान से समझना इस बात को। जब दूसरा समोसा खत्म होने वाला था तभी वेटर आते, कहते सर अगला समोसा ऑर्डर करो, 5 रुपए का मिलेगा। आप कहते चल आने दे यार, कोई बात नहीं, तीसरा समोसा भी आप मंगवा लेते हो। चौथा समोसा जैसी मतलब चौथे समोसे के लिए भाई वो वेटर आता है और उसकी शक्ल देख के बोलते हो दूर हट जा, भाग जा यहां से। अब तो मतलब चाहत भी नहीं है, देख के भी वो ऐसा लग रहा है। क्या हो अगर आपकी पसंद की चीज ओवर मिल जाए आपको? सोचो, मुरारी लाल की नई नई शादी हुई और भाई जैसे ही शादी में भाई वाइफ ने पूछा, बातें नहीं, इधर अगर पढ़ोगे तो ढंग से समझ में आएगा, नहीं तो बात कर लो आप। अभी अभी शादी हुई, वाइफ ने पूछा कि भाई क्या पसंद है, उसने बोला खीर पसंद है ना। अब ये जो सिचुएशन है बहुत टिपिकल सिचुएशन है ना। देखो वाइफ ने, देखो इनको कहानी पहले ही पता है इसलिए हंस रहे हैं, है ना। चलिए हंसो नहीं, इधर देखो। तो वाइफ ने पूछा कि क्या पसंद है, उसने कहा खीर। भाई उसको शाम को खीर बना के खिलाई गई। सुबह ब्रेकफास्ट में खीर दे दिया। हस्बैंड को यार देखो वाइफ कितनी अच्छी है कि उसने मेरे लिए खीर बनाई है। भाई लंच खोला उसने ऑफिस जाके तो खीर, शाम को आई तो खीर। अब आपको क्या लगता है भाई अगले दिन क्या होगा उसकी हालत अगर खीर मिल जाए तो? ऐसा लगेगा कि भाई सामने वाले का कत्ल कर दो, या उसके बाद तो खीर से घिन होने लगेगी। अभी समझो, जब भी कोई कॉमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो फर्स्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या होता है कि आपको बहुत तेज प्यास लगी हो और पानी का आपने मतलब ये जो पानी है इसका ढक्कन खोला और पहला घूंट पिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और उसके बाद बोतल का ढक्कन बंद करके वापस रख देते हो, क्यों? जबकि आपको तो यस सेटिस्फैक्शन कंप्लीट हो गई, आपकी इच्छा पूरी हो गई। पहले किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो फर्स्ट क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उससे जो यूटिलिटी मिलेगा उसको बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? इनिशियल यूटिलिटी मिलते हैं, मतलब कहते हैं हम लोग। अगला है यूटिलिटी। यूटिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टोटल और एक होता है मार्जिनल। जैसे वहां पे 4 समोसे खाए तो 4 समोसे जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिला। अब मान लो किसी को भूख लगी हो, ध्यान से समझना, किसी को भूख लगी हो और एक रसगुल्ला दे दो उसको, क्या उससे उसकी भूख मिटेगी? आपको बहुत तेज प्यास लगी है और पानी का पहला घूंट ऐसे पानी देना, तो ये निकाल के ये ऐसे करके आकर सोचो, अच्छा प्यास बुझेगी या बढ़ जाएगी वहां पे? और उसके बाद पानी ना दे, गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि आपको बहुत जोर की भूख लगी हो या बहुत तेज प्यास लगी हो और आपको पानी दिया जा रहा है या मान लो खाना दिया जा रहा है, लेकिन सब्सिक्वेंट लेवल पे होना चाहिए तो आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। मतलब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, कंटिन्यूअस कंज्यूम करने से, एक ही टाइम पे कंटिन्यूअस कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? टोटल यूटिलिटी। अच्छा, मान लो पानी, ये चलो समोसे का एग्जांपल लेते हैं। समोसा, आपने पहला समोसा खाया तो बहुत टेस्टी था और पहले समोसे में वो पहला निवाला जो आपने तोड़ा और फिर खाया, उससे देखो कितना टेस्ट मजा आया। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड, सेटिस्फेक्शन डाउन, फिर थर्ड और डाउन, फोर्थ डाउन डाउन डाउन, और ऐसे करके एक टाइम पे कहते हो बस यार, मतलब पहले में बहुत मजा आया, दूसरे में थोड़ा, फिर तीसरे में और कम, फिर चौथे में और कम। इनके बीच का जो गैप है, मतलब जो डिफरेंस आया, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी में मतलब समझ में आ गया चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है ना? कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। यहां पे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यूटिलिटी का मतलब भी समझ में आ गया, टोटल यूटिलिटी भी पता चल गया कि क्या होता है। 2 समोसे खाए उससे जो यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, है ना। इनिशियल जो पहले से मिली, और मार्जिनल एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में नेट चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता, और टोटल यूटिलिटी को बोलते हैं कुल उपयोगिता। ओके जी। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जैसे यहां पे बताया टोटल यूटिलिटी, यहां पे लिख भी दिया है कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी।
जितनी भी कमोडिटी हमने कंज्यूम की उससे जो टोटल हमें यूटिलिटी मिली है, मतलब जितनी भी यूटिलिटी मिली है, ऑल यूटिलिटी, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, जैसे पानी का, जैसे मैंने अभी बोला कि ये ढक्कन खोल के पहला घूंट पहले पी लो, फिर दूसरा बाद में आधे घंटे बाद, फिर तीसरा और आधे घंटे बाद, प्यास बुझेगी कभी आपकी? बिल्कुल नहीं बुझेगी, और प्यास बुझने की बजाय बढ़ती चली जाएगी, है ना? ऐसा ही होगा। तो यहां पे टोटल यूटिलिटी काउंट नहीं हो पाएगी। यूटिलिटी काउंट करने के लिए जरूरी है कि कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। हिंदी में अगर बोलें तो टोटल यूटिलिटी मीन्स कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का कुल जोड़ है। जैसे अभी चलेंगे आगे, हम पढ़ेंगे यूटिलिटी को ना मेजर करते हैं यूटिल्स में। जैसे सर में दर्द हो तो आप मेजर नहीं कर पाते, होता है भाई। एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा सर में दर्द है, और वो बोले हाँ, तो कितना, तो वो हाथ लगा के बताएगा इतना। लेकिन आपसे पूछा जाए, आप तो समझदार हो, आप बताओगे दर्द है, थोड़ा सा ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, सर फटा जा रहा है, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते आप। यूटिलिटी में कोई बोले भाई समोसा खाया आपने, मजा आया? कहते तो बहुत मजा आया, ठीक ठीक आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, ऐसे बोलोगे ना? हाँ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यूटिलिटी को मेजर करना है, तो यहां पे इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को मेजर करने के लिए यूटिल्स को लेके आए ये लोग, तो यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो जैसे मान लो कि पहले समोसे को, ये अगले उसमें बताया, उससे और ज्यादा समझ में आएगा। पहला हमने ऑरेंज खाया, उससे यूटिलिटी मिली हमें 100 यूटिल्स की, दूसरे से मिला 180, पहले से तो मिल चुका था और दूसरे से 80 और मिला, टोटल कितना हो गया? 180। भाई पहले से 100 था, मैंने बोला दूसरे पे कंजम्पशन जैसी करोगे यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो 80 का मिला, इनके बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या होगा? जो एडिशन करते 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 जो आएगा वो टोटल यूटिलिटी का पार्ट होगा। जैसे थर्ड से इनके बीच का गैप कितना आ रहा है? 60। पहले से मिला 100, दूसरे से मिला 80, दोनों जोड़ दो 180 हो गया। तीसरे से मिला 60, अब तीनों जोड़ दो 100, 80 और 60, कितना आ जाएगा? 240। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम है वो टोटल यूटिलिटी होता है। अगला है भाई मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज होती है? अभी बताया तो सही कि मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे कि यहां पे देखा आपने, एक ऑरेंज खाने से 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, 2 खा लिए तो कितना मिला टोटल? 180। इनके बीच का गैप कितना है? 80। 3 खा लिया तो टोटल 240, इनके बीच का गैप कितना है? 60। ये जो यूटिलिटी है इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम लोग दिखाएं तो बोलते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। टोटल यूटिलिटी मतलब जहां पे हम निकाल रहे हैं उससे पिछली वाली यूटिलिटी माइनस कर दो टोटल यूटिलिटी, तो जो आएगा उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि मान लो मुझे पता लगाना हो कि थर्ड पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो थर्ड की जो टोटल यूटिलिटी है उसमें से सेकंड की टोटल यूटिलिटी माइनस कर दो, एक कम, तो जो आएगा 60। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। मजे की बात बताऊं, इन सब का टोटल करोगे, इन सब का यहां पे, जैसे कि 100 प्लस 80 180, तो सेकंड पे पता चल जाएगा टोटल यूटिलिटी क्या है। ऐसे ही अगर मान लो मुझे 7th पे पता लगाना है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, तो या तो सब के सब जो मार्जिनल यूटिलिटी है उनको जोड़ दो तो पता चल जाएगा, है ना? नहीं तो पिछले वाले में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जोड़ लो। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे क्वेश्चन और एराइज होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? भाई टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है? यहां पे एक टेबल हमने ली जिसमें ऑरेंज 1 to 7 लिया और टोटल यूटिलिटी ये लिया, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को ये याद नहीं रह पाता, तो हम कहते हैं MU याद कर लो। पहला कितना है? 100, फिर 80, 60, 40, 20, 0, लास्ट वाला -30 है, तो ये तो 20-20 कम हो रहा है यहाँ पे, और लास्ट वाला कितना हो गया? -30। TU आप निकाल लो, जैसे ये 100, फिर 100 प्लस 80 कितना? 180, फिर 180 प्लस 60 240, फिर 240 प्लस 40 कितना? 280, फिर 280 प्लस 20 300। ऐसे निकाल लो। ये टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसमें एक चीज देख रहे हो आप कि जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एक लेवल पे आके बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये गिरना चालू हो गया है ना। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, लेकिन जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया वहां पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 0। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में हो गया। किस में हो गया जी, माइनस में हो गया। देखो यहां पे हमने एक ये टेबल बनाई है, ध्यान से समझना इस टेबल को। ये डायग्राम, सॉरी टेबल कह रहा हूं मैं, डायग्राम है। ये टेबल के बेसिस पे ही ये हमने डायग्राम बनाया है। देखो स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब ये टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है उस दौरान हमारा मार्जिनल यूटिलिटी गिरता जा रहा है। देख रहे हो ना, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है ऐसे, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, गिर रहा है। मजे की बात, इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, पॉजिटिव। अच्छा, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 0 है, मतलब जिस पोजीशन पे, वहां पे हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद ये गिरने की सिचुएशन में आ जाएगा। ओके, और जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डाउन हुआ, नेगेटिव जोन में चला गया, तो हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो गिरने लग गया, डिक्रीज करने लग गया। ओके, ये 3 रिलेशनशिप है। पहले में हम बताएंगे जब MU पॉजिटिव होता है तो TU इंक्रीज करता है, जब MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम हो जाता है, और जब MU नेगेटिव होता है तो TU डिक्रीज करता है। बस हो गए 3 रिलेशनशिप, यही बताना है। देखो यहां पे लिखा भी हमने, पहले में एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, MU derive from each successive units tends to diminish। मतलब इसमें ये बताया कि MU कैसे निकालोगे, पहले उसमें। दूसरे में बताया हमने कि as long as MU is positive TU increases, TU is maximum when MU equals to 0। मतलब MU जैसे 0 हुआ TU क्या हो जाएगा, TU क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जब TU starts decreasing when MU is negative, मैंने भी तो यही बताया है ना। और पहले उसमें बताया है कि जो MU है वो कैसे निकाला, तो एक एडिशनल यूटिलिटी, मतलब एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में नेट चेंज आया उससे हमने MU निकाला। बस ये रिलेशनशिप है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? मतलब अगर मैं दोबारा से ये सारी चीजें बताऊं तो सबसे पहले बताया भाई इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे वो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अभी वो क्वेश्चन आया नहीं है, आगे आएगा। यहां पे बताया यूटिलिटी, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। भाई सामने ध्यान दोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अभी सिर्फ ऐसा देख रहे हो, बाद में फिर मैं देखूंगा तुमको, कितना मजा आता है उस समय जब मैं आपको देखूंगा तो, है ना। जब कोई क्वेश्चन पूछूंगा और तुम आ ऊ बोलोगे, इसलिए इधर ध्यान दो। तो यूटिलिटी में क्या बताया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, क्या कहते हैं इसको, यूटिलिटी। अच्छा, इसके बाद बताया इनिशियल यूटिलिटी, जो फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल यूटिलिटी बोलते हैं। इसके बाद अगर यूटिलिटी की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, आवाज नहीं है, पहला क्या है, टोटल, और दूसरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसके बाद टोटल यूटिलिटी के बारे में क्या बताया, टोटल यूटिलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ये हमने यहां पे बताया इसके बारे में। फिर क्या बताया, मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में नेट चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और फाइनली हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या रिलेशनशिप है जी इसके अंदर, तो रिलेशनशिप में बताया कि भाई सबसे पहले तो कि ये MU निकालते कैसे हैं, फिर पहले उसमें क्या बताया, बताओगे क्या लिखा हमने यहाँ पे, सो लॉन्ग एज TU इंक्रीजेस। देखो MU यहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव जोन में है, ये एक्स एक्सिस से नीचे। क्वाड्रेंट तो हमने सीखा है, क्वाड्रेंट पता है ना हमें, हाँ या ना, क्वाड्रेंट पता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इधर पॉजिटिव है, और जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो TU हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। TU क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां पे जैसे ही MU नेगेटिव 0 हुआ, MU क्या हो गया, 0, तो इस केस में TU क्या हो जाएगा, TU क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। डिक्रीज कहां होगा जी,
एम यू जैसे ही 0 हुआ तो टी यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर एम यू की बात करें, एम यू जैसे ही ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो टी यू भी हमारा डिक्रीज करने लगेगा, है ना। मजा आ गया? चलो मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।